नमस्कार आदाब। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक कमाल, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज का हमारा वीडियो का विषय है एक बहुत ही रोचक सवाल जो अक्सर कई माएँ हमसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा दिन में तो सोता रहता है और रात होती ही जैसे मैं सोने जाती हूँ तो ये जग जाता है और फिर हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो क्या ये कोई बीमारी है? अगर बीमारी है तो इसका इलाज क्या है? तो आज के हमारे वीडियो का विषय इन्हीं सब सवालों को लेकर है। और अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको इन सारे सवालों का बहुत ही रोचक जवाब मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जानने के पहले सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा नवजात शिशु के बारे में कुछ चीज़ें जो कि उसकी नॉर्मल रूटीन होती है जब वो माँ के पेट में होता है। तो साथियों, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि वो एक पानी की थैली है ना, यूट्रस के अंदर एक पानी की थैली होती है और उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में amniotic फ्लूइड, और उसमें बच्चा जो है वो तैरता रहता है। तो सामान्यतः होता क्या है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो दिन भर माँ चलती फिरती रहती है और बच्चा जो है उस फ्लूइड में ऐसे हिलता डुलता रहता है। तो एक पालने के तरीके से बच्चा ऐसा हिलता रहता है दिन में, तो बच्चा जो है वो बढ़िया सोता रहता है। और रात में जब माँ लेट जाती है और माँ के मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो वो जिस फ्लूइड में वो तैर रहा होता है वो हिलना बंद हो जाता है। और जब वो हिलना बंद हो जाता है तो बच्चे की नींद खुल जाती है और वो जाग जाता है और वो उसको लगता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया मैं हिलोरे ले रहा था और एकदम से ये कैसे रुक गया। तो वो जाग जाता है और उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये जो पूरी नॉर्मल रूटीन है बच्चे की, तो जब माँ दिन में चलती फिरती रहती है तो फ्लूइड अंदर हिलता रहता है और एक पालने की तरह से वो आराम से उसमें सोता रहता है। और रात में जब वो जग जाती है, सो लेट जाती है, तो वो पानी हिलना बंद हो जाता है, उसका मूवमेंट मदर का जब रुक जाता है तो बच्चा जाग जाता है और एक्टिव हो जाता है। यही दिनचर्या बच्चे की जो है वो पैदा होने के बाद भी बनी रहती है। तो इसको हमारी भाषा में कहते हैं क्रेडल इफेक्ट। क्रेडल मतलब पालना। तो पालने का जो आविष्कार हुआ है वो इसी चीज़ को लेकर हुआ है कि जब हम बच्चे को पालने में लिटा देते हैं और उसको धीरे धीरे हिलाते हैं तो उसको माँ के पेट में जैसा वो उसका दिनचर्या चल रही थी वैसा आभास होता है और बच्चा जो है वो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है और सो भी जाता है। इसी तरह से कई लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा जब तक गोद में हम लेके घूमते हैं टहलते हैं तब तो चुप रहता है और जब लिटा देते हैं तो ये रोने लगता है। तो ये बड़ा गोदी वाला बच्चा हो गया, मतलब ये गोदी में रहने वाला बच्चा हो गया और इसको लिटाने में बड़ी दिक्कत होती है। लिटा देते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है और ये रोता है। तो वो भी इसी कारण से होता है क्योंकि बच्चे की जो नॉर्मल रूटीन होती है माँ के पेट के अंदर, तो उसमें ऐसा ही रहता है कि वो बच्चा जब माँ के पेट में दिन में माँ टहलती घूमती रहती है तो बढ़िया हिलोरे लेता रहता है और एक पालने की तरह से उसमें पानी में हिलकोरे लेता रहता है और आराम से सोता रहता है। और जब माँ रात में सो जाती है, मूवमेंट बंद हो जाते हैं, तो वो जग जाता है। तो यही दिनचर्या बच्चे की माँ के पेट से पैदा होने के बाद भी बनी रहती है। और इसको बदलने में किसी किसी बच्चे को 1.5 महीने का समय लगता है और कोई कोई बच्चे 3 से 4 महीने का समय भी लेते हैं इस तरह के एडजस्टमेंट में। तो इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन का ट्रांजिशन। तो ये जो परिवर्तन होता है बच्चे को बाहर आने के बाद अपने इस व्यवहार में एडजस्ट होने में जो समय लगता है, तो वो जो समय होता है किसी किसी बच्चे में 1.5 महीने और किसी किसी में 3 से 4 महीने भी लग जाता है। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि ये बच्चे की एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये बच्चे का नॉर्मल है कि वो बच्चा जो रात में जग जाता है और दिन में सोता है, या उसको गोद में लेके जब टहलाएं घुमाएं तो वो जो है वो बढ़िया आराम से सो जाता है या शांत हो जाता है। और जब उसको लिटा देते हैं तो वो रोने लगता है या वो बेचैन हो जाता है। यही इफेक्ट होता है जब बच्चे को हम पालने में या किसी रॉकर में, जो आजकल रॉकर्स भी आते हैं, तो उस रॉकर में जब डाल देते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हिलाते हैं तो वो भी उसको यही इफेक्ट मिलता है और बच्चा शांत हो जाता है और सो जाता है। अब जो ये मानी हुई बात है कि माँ दिन भर जगती है, बच्चे के हिसाब से तो चलता नहीं है। तो जब वो रात में सोने जाती है तो बच्चा जग जाता है और रोता है तो वो माँ परेशान होती है।
तो इसको बदलने के लिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की ये दिनचर्या जल्दी बदल जाए, तो एक तो हमें ये करना होगा कि जब बच्चे को रात में लेटाते हैं तो कमरे की लाइट्स हल्की, साउंड कम, मतलब लाइट हल्की कर दें या कम बंद कर दें, साउंड कम कर दें। कमरे में टीवी, लाइट जैसी कोई भी चीज़ चलती रहेगी, टीवी चलती रहेगी या कोई मोबाइल यूज़ करता रहेगा या लाइट जलती रहेगी, तो बच्चे को ये आदत बदलने में ज़्यादा समय लगेगा और वो ज़्यादा देर लेगा सोने में। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की आदत जल्दी बदल जाए और वो रात में सोने लग जाए टाइम से, तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम रात में जब भी सोने का समय चाहते हैं उस समय लाइट्स को ऑफ कर दें, म्यूज़िक को ऑफ कर दें, टीवी को ऑफ कर दें, मोबाइल के स्क्रीन को ऑफ कर दें। तो आज की इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि बच्चा क्यों रात में जग जाता है, एक नवजात शिशु क्यों रात में जग जाता है और दिन में वो जो सोता रहता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है बच्चे के अंदर की, जिसको बदलने में करीब करीब 1.5 महीने से लेकर, ज़्यादातर बच्चों में 1.5 महीने में बदल जाती है और किसी किसी बच्चे को 3-4 महीने भी लगते हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी, है ना बहुत रोचक बात। तो इसी जानकारी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जानकारी से लाभान्वित होंगे और आगे भी लोगों को ये जानकारी बताएंगे। और जब भी आप किसी नई माँ से ये बात सुने कि भाई हमारा बच्चा तो रात में जो है वो जगता है और दिन में सोता है, तो उसको ये बात ज़रूर बताएं। नमस्कार।